दीदी कितना से जीतेंगे बता दीजिए ना। दीदी बता दीजिए दीदी आप जिला पंचायत की मुखिया हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा देखिए, लोगों का तो काम है भड़काना। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ पीछे आप देख लीजिए यात्री प्रतीक्षालय, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा दीदी बीजेपी के लोग ऐसा क्यों कहते हैं दीदी कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है और भीतरघात लगातार हो रहा है, भीतरघात का नुकसान इस बार जनक ध्रुव को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल मान सकते हो। पक्का दीदी ना? अब पक्का? अरे अब ये गलत सवाल कर रहे हैं। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। तमाम नेताओं का इंटरव्यू लेने के बाद दर्शक लगातार हमसे कह रहे थे कि आप स्मृति दीदी का इंटरव्यू लीजिए। स्मृति दीदी मतलब श्रीमती स्मृति नीरज ठाकुर, जो वर्तमान में जिला पंचायत की अध्यक्ष है और बाकायदा दीदी को यहाँ पर गरियाबंद जिले में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। दीदी इतनी दबंग नेत्री है कि जहाँ गलत होता है वहां पर खुलकर कहती है। हमारे दर्शक लगातार कह रहे थे कि भैया आप वोकल टीवी पे तमाम नेताओं के इंटरव्यू आप चला चुके हैं, ऐसे में एक बार आप दीदी को भी अपने वोकल टीवी पर लाकर दिखाइए, उनसे भी बातचीत कीजिए। ऐसे में दीदी जब आप झाकरपारा मुख्यमंत्री कार्यक्रम पर पहुंची थी, उस दौरान दीदी जब यहां से गुजर रही थी तो हमने दीदी का रास्ता रोका और कहा दीदी हम आपसे बात करना चाहते हैं। स्मृति दीदी तैयार हो गई है, हम उनसे चर्चा करेंगे। दीदी वोकल टीवी पे स्वागत है आपका। जी धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। दीदी पहला सवाल, चौक चौराहे पर आपके ऊपर यह आरोप लगता है दीदी कि आपके कार्यकर्ता आपसे दूर हो गए हैं, कार्यकर्ताओं की आप उपेक्षा करते हैं। दीदी ये आरोप कहां तक सही है, इसका जवाब हम चाहते हैं। जी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा देखिए, लोगों का तो काम है भड़काना। वो भड़काने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सामने चुनाव है और वो चाहते हैं कि हम ऐसी विवादित चीज़ें बात करें, विवादित चीज़ें बोलें। वो लोगों के बीच में ये अफवाह फैलाना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं का आपस में बनता नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने ये बात कही होगी, जो भी रहे हो, शायद उनके बीच में ये सब चलता होगा। अच्छा दीदी एक सवाल आपसे ये भी करूंगा, चूंकि जिला पंचायत में आप बहुत ज्यादा मतों से जीती थी दीदी, उस दौरान आपने जनता से कहा था कि आपके सुख में भी मैं खड़े रहूंगी, आपके दुख में भी खड़े रहूंगी। दीदी ये सवाल मेरा नहीं है, दीदी जनता का है। चौक चौराहे पर दीदी ये भी चर्चा होती है कि आप अपने क्षेत्र से दूर हो गई हैं। यदि क्षेत्र से दूर होती तो फिर आज यहाँ पर कैसे उपस्थित होती? मैं लोगों के बीच में आज जाकर उनसे उनके मतदान करने के लिए, उनको पंजा के लिए, कांग्रेस में वोट देने के लिए उनके बीच में उपस्थित कैसी होती? यदि मैं जाती तो लोग मेरा विरोध करते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी बातें हो रही है चौक चौराहे में, वो बिल्कुल गलत बातें हो रही है और ये सब उकसाने भड़काने का काम किया जा रहा है। ये सब गलत और झूठी बातें हैं। दीदी एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, आपके जिला पंचायत में चाहे वो झरगांव हो या तिरकुटी हो, वहां पर कांग्रेस कमजोर है, लोग ऐसा कह रहे हैं। बीजेपी के लोगों का दावा है कि वहां पर बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस कमजोर है। उस दावे पर स्मृति दीदी क्या कहेंगी? नमस्ते नमस्ते। दीदी कार्यकर्ताओं का प्यार है आपके प्रति? जिंदाबाद। देखिए ये जो कहना है कि हमारा देखा जाए इंदा गांव से, सभी का कहना है कि इंदा गांव जैसे शुरुआत होता है वहाँ से धीरे 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 बीजेपी का गढ़ बढ़ते जाता है। और ये कहना पिछले 15 वर्षों से देखा जाएगा कि यहाँ पे भाजपा का विधायक रहे हैं और अभी आप देखेंगे कि विकास की गति क्या हो रही है। पिछले पंचवर्षीय में हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार यहाँ पे रही है और उनके विकास आप देखेंगे कि जो काम भाजपा के लोग विधायक रहकर नहीं कर पाए, वो हमारे भूपेश बघेल जी यहाँ विधायक प्रत्याशी नहीं होने के बाद भी किए। वो आज कहीं ना कहीं वो लोगों का कर्जा माफ़ होना, महिला समूह का कर्जा माफ़ होना, वो किसान भाइयों के लिए जो हित का काम कर रहे हैं, वो आज पूरे क्षेत्र में विकास की गति बह गई है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि नगर पंचायत बना दिया गया, देवभोग को, अमली पदर को तहसील बना दिया गया, झाकरपारा को उप तहसील बना दिया गया, कई आत्मानंद स्कूल खुल गया। ऐसे में बताते रहूं तो समय बहुत निकल जाएगा, पूरे रात निकल जाएंगे, लेकिन उनकी योजनाओं का जो लाभ मिलते जा रहा है लोगों को, वो कम हो जाएगा, मतलब समय कम हो जाएगा। और देखिए जो विकास की गति है, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, वो लोगों को, प्रत्येक लोगों को वो लाभ मिल रहा है। हमको भी किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है। तो उसी लाभ की वजह से जिसे कहा जाता था कि ये भाजपा का गढ़ है, वो भाजपा का गढ़ नहीं है। ये लोगों अफवाह फैला दिया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई काम करने आते ही नहीं थे। जब हम इस क्षेत्र में काम करने आए, उनका जो भी परेशानी था, समस्याओं का समाधान किए और हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार हमारी बातों को सुनकर कि यहाँ पे जो भी समस्या उसका समाधान किए, तो आज कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। वो कांग्रेस के लिए आगे आकर वोट कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा माली समाज को कहा जाता था कि ये भाजपा का, बिल्कुल भाजपा समर्थक है, पर ऐसा नहीं है। वो विकास को देख रहे हैं। आज विकास की वजह से भाजपा कहने वाले आज
हमारे भूपेश बघेल जी के समर्थक बन गए हैं। दीदी, आपको लगता है माली समाज के लोग आपके पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दीदी, एक सवाल आपसे ये भी करूंगा, कुल मिलाकर जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गोवर्धन सिंह मांझी या भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि गोवर्धन मांझी स्थानीय है जबकि जनक ध्रुव बाहरी है, बलौदा बाजार के आते हैं। बीजेपी कुल मिलाकर इसे मुद्दा की तरह जनता के बीच में जिस भी गांव में जा रहे हैं बीजेपी के लोग इन चीजों को कह रहे हैं। स्मृति दीदी को क्या लगता है, क्या ये फैक्टर साबित हो सकता है चुनाव में? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत बात है। ये फैक्टर वाली क्या, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप बताइए, जनक ध्रुव जी, उनको 2013 में टिकट मिला था, उसके बाद 10 साल से वो यहाँ पर लगातार लोगों के बीच में आते रहे हैं। उनका नाहनबिरी में घर है, मैनपुर ब्लॉक में उनका घर है जो कि नाहनबिरी में है, और उनका यहीं का वोटर है। वो उनका यहाँ देवभोग में भी मैं एग्जैक्ट गांव का नाम नहीं बताऊंगी, यहाँ पे भी उनका घर है। तो वो कहाँ से बाहरी हुए, कहाँ से बाहरी हुए आप बताइए? भाई, बाहरी वो होते हैं जो अदर जिला से आके, अदर जगह से आके यहाँ पर आके अपना चुनाव लड़ते, उनको टिकट दिया जाता है। वो तो बिल्कुल बाहरी नहीं है, ये सब अफवाह है और कहीं ना कहीं उनके पास कुछ है नहीं, तूक नहीं है। वो जान रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो हम कैसे करें, इसलिए वो लोग ज़्यादा तकलीफ में आ गए हैं कि हम हार जाएंगे, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है। दीदी, हमने पिछले दिनों जो अभी तो वर्तमान कहेंगे, वर्तमान के जो विधायक हैं दमरुदा पुजारी जी से हमने चर्चा किया था। दीदी, पुजारी जी एक चीज कहते हैं कि बेलाट नाला को मैंने सुदृढ़ करवाया था, लेकिन दीदी वो आपके ऊपर तंज भी कसते हैं। उनका कहना है कि जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है उनको काम हम कुछ कराना है नहीं, ये पुजारी जी का कहना है, उनको काम हम कुछ कराना है नहीं, सिर्फ वो बेलाट नाला में जाती है, नारियल फोड़ती है, पत्रकारों को बुलवाती है, फोटो खिंचवाती है और पेपर में समाचार छपवाती है। उनका कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का समस्याओं का निराकरण करने में कोई रुचि नहीं है, ये विधायक का आरोप है। अच्छा, तो आप ये बताइए, विधायक जी का आरोप है तो ये जहां मैं खड़ी हूँ पीछे आप देख लीजिए, यात्री प्रतीक्षालय, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। आप खुद देख सकते हैं कि ये इसकी स्थिति क्या हुई है, और आरोप वो मुझ पर लगा रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में आपको सारी बातें बताई कि हमारी सरकार यहाँ पर क्या क्या काम की है। बताइए दीदी, कंटिन्यू रखिए। देखिए, हमारी सरकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दे रही है। हम सरकार के पास अपनी सारी बातों को लेकर जा रहे हैं, अपनी सारी बातों को बता रहे हैं, इस वजह से सरकार यहाँ पर उन चीज़ों का घोषणा कर रहे हैं और लोगों को लाभ दिला रहे हैं। रही बात बेलाट नाला की, तो बेलाट नाला बजट में आ गया है, इस बार सरकार बनेंगे तो वो काम पुनः प्रारंभ हो जाएगा। दीदी, बेलाट नाला के समय हम भी पहुंचे थे आपके साथ जब आपने नारियल फोड़ा था, उस दौरान दीदी आपने कहा था कि ये साल भर के अंदर इसका काम चालू हो जाएगा, लेकिन काम चालू नहीं हो पाया। दीदी, क्या है, बीच में अदर राज्यों का भी चुनाव चल रहा था और विधानसभा भी कुछ कारणों से बीच में स्थगित हुआ था। पुनः जब विधानसभा प्रारंभ हुआ तो उसे बजट में ले लिया गया है, बजट में ले लिया गया है, मतलब काम होना तय है। दीदी, आपके क्षेत्र के साथ साथ अवलीपदर में कांग्रेस की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। पहले जो कहा जाता था, मैं आपको पहले भी बोल चुकी, अब भी बोल रही हूँ कि पहले हमारे इंदा गांव से आगे धीरे धीरे गड्ढा होते जाता था, जो कि आज सरकार की योजनाओं की वजह से वो गड्ढा पूरा खत्म हो गया है। हमारे अमलीपदर में तहसील दिए हैं हमारे भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी। वहाँ पे अमलीपदर को बहुत पहले से मांग थी, जब बीजेपी का कार्यकाल था, रमन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब से मांग किया जा रहा था कि दूरी बहुत होती है, हमारे जंगल में रहने वाले लोगों को आने जाने में समस्या होती है, नदी पुल पुलिया में बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज से 1 से 1.5 साल पहले उसे तहसील के रूप में घोषणा कर दिए हैं। तो ये कितना बड़ा काम हुआ है। तो जो पहले बीजेपी के लोग थे वो भी आज आके सामने आके वो सरकार को समर्थन कर रहे हैं। अच्छा दीदी, बीजेपी के लोग ऐसा क्यों कहते हैं दीदी कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है और भीतरघात लगातार हो रहा है, भीतरघात का नुकसान इस बार जनक ध्रुव को उठाना पड़ सकता है, लेकिन स्मृति दीदी उन बातों को तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से स्मृति दीदी ये जानती होंगी, जानती है नहीं जानती दीदी आप? देखिए, ये सब बातें, आप मुस्कुरा रही है, मतलब कुल मिलाकर कुछ कहना चाहती है, कह दीजिए दीदी। मैं खुल के ही बता रही हूँ आपको, इसमें जो भी बात है खुल के करना ही उचित होगा, क्योंकि आप बताइए, गुटबाजी की बात कहाँ नहीं करते। यदि गुटबाजी होती तो पार्टी चलती क्या? लोगों का कहना होता है कि गुटबाजी, हर पार्टी में लोग बोलते गुटबाजी, पर ऐसा नहीं है। सभी कार्यकर्तागण, वरिष्ठजन, पदाधिकारीगण जितने हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं सभी मिलकर काम किए तो आज हमारी सरकार स्थापित हुई है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं तो आज यहाँ पे हम विधायक भी स्थापित करेंगे कांग्रेस का। दीदी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे बनता है, क्योंकि आप जिला पंचायत की मुखिया हैं और आपसे पूछना बनता भी है। दीदी, जिस तरह 508 करोड़ का आरोप सीएम भूपेश बघेल पर लगा है, उसके बाद बीजेपी ये कह रही है कि उनकी जो लोकप्रियता भी एकदम ज्यादा कम हो गई है और उसका असर इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा और हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी का ऐसा दावा है। स्मृति दीदी क्या सोचती है?
अब बीजेपी के लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं है, उनके पास कुछ रहा ही नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वो जो बोले 15 साल में वो क्या किए? जब वो रमन सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं तो उन्होंने क्या किए? कुछ भी नहीं किए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो बोले वो किए। वो बोले कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। वो जो बोले वो किए। लेकिन भाजपा की सरकार क्या की? मोदी सरकार ने कहा था कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए खाते में जाएगा, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। बोनस 2 साल का नहीं दिया गया। ऐसे अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको ठगा गया, तो कोई उनके पर विश्वास नहीं करता। वो अनेक प्रकार के प्रपंच करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी मुख्यमंत्री जी की छवि ही अलग है, उनके काम ही अलग है, उन्हें कोई 5-8 करोड़ का असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। उनके साथ जमीनी स्तर ईडी आरोप लगा रही है, ईडी आरोप लगा रही है। वो सब फालतू है। मोदी मतलब ईडी मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन है? अडानी अंबानी। दीदी, पार्टी ने आप लोगों को सिखाया कि आप लोग ऐसे ही रटे रुटा बयान देना है? मैं जिस भी नेता से बात करता हूँ दीदी, सीधा कुल मिलाकर मोदी पे प्रहार करने पे आप लोग तुल जाते हैं। मोदी को सबको दिख रहा है कि मोदी क्या काम कर रहे हैं। मैं अभी आपको बताई कि उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। क्या मिला? 2 साल का क्या बोनस उनको मिला? अब वो फिर से बोल रहे हैं कि हम 2 साल का बोनस देंगे। क्यों देंगे? अब वो पहले जो बोले वो तो नहीं किए, तो अब बोल के क्या मतलब है? वो ठग रहे हैं लोगों को। जो बोल रहे हैं वो भी नहीं करेंगे वो। अच्छा दीदी, आपके जो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भक्त चरण दास जी, कुछ दिन पहले आए हुए थे। झरगांव में उनका सभा था, तेतलखुटी में उनका सभा था। दीदी, उन्होंने साफ कर दिया था कि यदि जो कांग्रेस के पक्ष में काम नहीं भी कर रहा है तो आप कांग्रेस के पक्ष में काम कीजिए, वरना आने वाले दिनों में कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए, और यदि आप काम करेंगे तो पार्टी आपका सम्मान करेगी। तो दीदी, क्या आने वाले यदि कोई भीतरघात करता है तो भीतरघातियों पर आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, यदि ऐसा कोई पार्टी के खिलाफ जाकर कोई भी सिंगल व्यक्ति यदि पार्टी के खिलाफ जाकर काम कर रहा है तो पार्टी बिल्कुल उसके लिए कार्रवाई करेगी, चाहे वो जो भी हो। कार्रवाई होगा मतलब? बिल्कुल कार्रवाई होगा। चलिए दीदी, एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। बीजेपी के विधायक भाजपा के जो प्रत्याशी है गोवर्धन सिंह माझी जी, उनका कहना है, मैंने जब उनसे जीत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने पहले मेरी तरफ मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 50,000 से जीत रहा हूं, तो क्यों ना मुस्कुराऊं। स्मृति दीदी क्या कहती हैं? वो उनकी गलत फहमी है। उनको और कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं 50,000 मतों से जीत रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जब रिजल्ट आएगा तो आप स्वयं देख सकते हैं। आप पूरी जनता देखेगी कि क्या आएगा। दीदी, कितना से जीतेंगे बता दीजिए ना। दीदी बता दीजिए। दीदी, आप जिला पंचायत की मुखिया हैं। दीदी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन आप खुलकर नहीं कह रही है कैमरे के आगे। आप स्वयं देख लेंगे, जब रिजल्ट आएगा आप स्वयं देखेंगे कि कितने मतों से विजयी हुए। दीदी, 50 का आधा मान ले? आपको जो मानना है, आपको जो अच्छा लगता है मानिए। आप रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि उस समय की स्थिति क्या है। दीदी, जनता आपको सुनना चाहती है हमारे कैमरे पे, इसलिए आप बता दीजिए। बिल्कुल, आप अपने तरफ से अनुमान लगा के आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। आप वो बोल रहे हैं कि हम 50,000 मतों से जीतेंगे, तो हम उससे प्लस मतों से जीतेंगे। दीदी, 51,000 मान ले? बिल्कुल मान सकते हो। पक्का दीदी ना? अब पक्का? अरे, आप ये गलत सवाल कर रहे हैं। आप ऐसा पक्का नहीं बोल सकते। दीदी, मैंने इसलिए सवाल किया कि कुल मिलाकर आप कांग्रेस की नेत्री हैं, तो दीदी आपको आपके पार्टी और आपके प्रत्याशी पे भरोसा होगा ना जीत का, इसीलिए मैंने कहा कि ये पक्का है क्या? मैंने कहा 100% कांग्रेस प्रत्याशी की, जनक ध्रुव जी की यहाँ पर जीत होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कितने मतों से जीतेंगे ये आप सभी आम जनता, आप जब मतदान होगा, रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, तो आप सभी देख लेंगे। मेरा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा बोलना, कम बोलना ये गलत हो जाएगा। दीदी, वनवास खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा। और आप देखेंगे कि विकास की गति क्या होगी, विकास की गंगा इस बिंद्रा नवागढ़ में कैसे रहेगी। तो कुल मिलाकर ये स्मृति नीरज ठाकुर दीदी थी, इनका कुल मिलाकर ये कहना है कि इस बार 15 साल का जो 15 साल का जो वनवास है, वनवास खत्म होगा और कांग्रेस बिंद्रा नवागढ़ में कब्जा करेगी और इसके साथ साथ सरकार भी बनाएगी। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, ओकल टीवी, झाकरपारा।